जोरदार इच्छाओं भावनाओं के साथ तो सीरीज है हमारी, जो कि बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। मैं बहुत सीख रहा हूं दोस्तों। एक बात, इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए कोई भी बंदा जब एक प्रेजेंटेशन देता है तो उसके पीछे की उसकी कड़ी मेहनत का आप अंदाजा लगाइएगा कि कितनी कड़ी मेहनत होगी। एक क्लास तैयार करने के लिए, एक नया लेसन तैयार करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारा दिमाग जो कि अनकॉन्शियस माइंड में उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लाना पड़ता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड से उसको कॉन्शियस माइंड के अंदर लाना पड़ता है दोस्तों। तो आप सभी L2L यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और उसके अंदर MMT जो टीम है, मैड मैजिक टीम, उसके आप सभी सदस्य हो। तो आपका L2L यूनिवर्सिटी के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रृंखला थी सफल लोगों की सफलता का राज। सफल लोगों की सफलता का राज, और इसका आज ये दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा भाग है। सफल लोग सपने देखते हैं, सफल लोग सपने देखते हैं। एक बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्कर टूटा। तो कंटिन्यू निरंतर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि एक एपिसोड अगर आपसे मिस हो गया, एक क्लास नहीं सुन पाए, हालांकि मेरी कोशिश है उसको, जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर अपलोड किया जाए, फिर भी आप जो लाइव देखने के अंदर मजा होता है उसका अलग ही अंदाज होता है, अलग ही अंदाजे बयां होता है। तो स्वागत। सफल लोग सपने देखते हैं दोस्तों। अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। ये कोटेशन उनके जे परम सत्य वाक्य हम सभी ने हजारों बार सुने, पढ़े, देखे, लोगों को बताए। अब हम कैसे सपने देखते हैं, थोड़ा सा इस पे आज मैं जिक्र करता हूं। यार, रात मैंने सपने में ना शादी देखी, रात मैंने सपने में ना अर्थी देखी, रात मैंने सपने में ना कौआ देखा, रात मैंने सपने में छिपकली देखी। अब फिर सुबह सारा परिवार इकट्ठा होता है, बातें करते हैं। वो पूरे जोश से बताता है कि रात को ना आधी रात का समय होगा, मुझे नींद आई, मैंने देखा एक आदमी जो मर गया, उसको 4 आदमी कब्रिस्तान की ओर लेके जा रहे थे, शमशान की ओर जा रहे थे। यार, इसका मतलब है इस ये जो सपना अच्छा है, आज हमारा दिन अच्छा होगा, और हम अपने सपने को भाग्य पे छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये सपने नहीं है कि सपने में छिपकली देखी, सांप देखा, शादी देखी, अर्थी देखी, रोना देखा, बेड से नीचे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। हमें ऐसे सपने नहीं देखने दोस्तों। ये सपने हमारा भविष्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये सपने हमें वो फल नहीं दे सकते जो हम रखने की अपने से उम्मीद करते हैं, अपने से आशा करते हैं, अपने से और अपने परिवार से और अपने समाज से कमिटमेंट करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के सपनों के अंदर आपने नहीं फंसना है, ऐसे सपनों के चक्कर में नहीं आना है। सपने आपके तभी पूरे होंगे, वो सपने जो आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को, हिंदुस्तान को, इस हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे परिवार को, हमें स्वयं को खुशियां दें, सेहत दें, बरकत दें, मुस्कुराहट दें, हम अपने और लोगों के चेहरे पे खुशियां ला सकें दोस्तों। ऐसे सपने हमें पूरे करने हैं, और वो तभी पूरे होंगे जब हम उसको, ये नहीं है कि रात को मैंने छिपकली देखी और सुबह सारा दिन पूरा परिवार उस पर चर्चा करता रहा। यार छिपकली का, पंडित से पूछते हैं, यार छिपकली देखी उसका क्या मतलब होगा। अब पंडित जी को दान दक्षिणा लेनी होती है, वो उसके अंदर आग में घी की तरह काम करते हैं, और छिपकली देख ली, मरी हुई बिल्ली क्रॉस हो गई आपके।
आपको तो नरक मिलेगा, नहीं तो आपको ये करो वो करो। और हम फर्श से अर्श की ओर जाने की बजाय फर्श से धरातल की और पताल की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सपने देखिए जो तरक्की में सहायक हों, उनके लिए दिन रात मेहनत कीजिए, वरना इस प्रकार के सपने देखते देखते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। सांप, छिपकली, अर्थी, एक्सीडेंट, मृत्यु, ये देखते देखते और उसको विचार करते करते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। तो दिन रात मेहनत करें, अच्छे सपने देखें, वो सपने देखें जो आपको सोने नहीं दे दोस्तों। जो सोने की जगह रोज बदलता हूं मैं लेकिन, मिस्टर आलम खुर्शीद कहते हैं, सोने की जगह रोज बदलता हूं मैं लेकिन एक ख्वाब किसी तरह बदलता ही नहीं। सोने की जगह रोज बदलता हूं मैं लेकिन एक ख्वाब किसी तरह बदलता ही नहीं है। यानी हमारा वो सपना, हमारा वो लक्ष्य, चाहे हम कहीं भी रहें, कैसी भी स्थिति में हो, किस प्रकार भी जी रहे हो, हमने जो अच्छा ख्वाब देख लिया, अच्छा सपना देख लिया, वो फिर हमारा पूरा करना है, उसको बदलना नहीं है हमें। ये नहीं है कि सुबह हमने सोचा कि मुझे 8 लाख चाहिए, शाम को सोचा मुझे नहीं नहीं 8 को क्या करूंगा, मुझे घर चाहिए, रात को सोचा नहीं नहीं यार छोड़ इसको भी रहने, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जगह बदली लेकिन सपना आपने जो ले लिया वो नहीं बदला। रिचर्ड बैंसन, रिचर्ड बैंसन, पढ़िएगा इनको। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। यदि आपके सपने आपको डराते नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत छोटे हैं। सपने वो नहीं जो रात को सांप देखा और डर गए, सपने वो कि आपने सपने में देखा, आपने जागती आंखों से सपना देखा कि मुझे फार्म हाउस लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे समाज के लिए अच्छा काम करना है, मुझे अपने भारत देश के लिए अच्छा काम करना है, और फिर डर के आगे जीत है दोस्तों। तो डर के आगे जीत है, तो फिर आपके मन के अंदर एक डर बैठेगा कि यार मैंने बड़ा सपना देख लिया, और फिर उस डर का आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड उत्तर देगा आपको कि बड़ा सपना देख लिया, कोई बात नहीं, डर मत, उठ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और तब तक बढ़ जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले दोस्तों। तो आज आज मैं जिनकी स्टोरी आपको, जिनका शिक्षा, जिनकी मोटिवेशन, जिनकी सपने पूरे करने की हकीकत आपके सामने रखूंगा, वो है मिस्टर रॉजर बेनिस्टर। रॉजर बेनिस्टर, देखिएगा, हाथ में घड़ी, 88 साल की उम्र के अंदर इनका देहांत हो गया है। रोजर बेनिस्टर कौन है? सर रोजर, पूरा नाम गिलबर्ट बेनिस्टर। सर की उपाधि इनको बाद में, जब इन्होंने अपना सपना पूरा किया, इंग्लैंड के अंदर जो पूरी दुनिया में अनबिलीवेबल, अननेचुरल काम करता है, उसको सर की उपाधि दी जाती है, जो कि बहुत बड़ा, इंग्लैंड का जो लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा सम्मान है, सर। तो सर रोजर गिलबर्ट बेनिस्टर, जिनका जन्म 23 मार्च 1929 को मिडल सेक्स, इंग्लैंड के अंदर हुआ, और 2018 के अंदर उनकी मृत्यु हुई, अभी 2 साल पहले। इंग्लैंड के न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी दिमाग, जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये किस लिए प्रसिद्ध हुए? ये अपनी डॉक्टरी के लिए प्रसिद्ध नहीं हुए दोस्तों। हु हैज द फर्स्ट एथलीट टू रन ए माइल इन लेस देन 4 मिनट, इस बात के लिए वो प्रसिद्ध हुए। वो कौन सी बात थी, अपने देखते हैं। रोजर गिलफ्रिड 1950, यानी 1940 50 तक, 1950 से पहले जो दशक था, 41, 42, 43, 44, 45, उसके अंदर या उससे पहले भी ओलंपिक हुए थे और बहुत सारे गेम्स हुए, तो सभी ने
1 मील की दौड़ जो है वो 4 मिनट कम समय में नहीं पार की थी। तो एक अवधारणा बन गई थी, एक अवधारणा बन गई थी कि 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम समय में पार कर पाना असंभव है। तो सभी एथलीट्स ने, सभी कोच ने और सभी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो असंभव काम है। असंभव काम है क्या? 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम समय के अंदर पूरी करनी। अब रोजर बेनिस्टर, जो कि मेडिकल के छात्र थे, डॉक्टरी की पढ़ाई में कर रहे थे, उन्होंने क्या सपना देखा? जो अंग्रेज दावक थे, उन्होंने सपना देखा, एक इस चीज को एक चुनौती के रूप में लिया कि मैं एक दिन इस सीमा को पार करने का हौसला रखता हूं, मादा रखता हूं, जुनून रखता हूं। देखिएगा, सपना, अननेचुरल प्रोसेस, असंभव टास्क, जिसको लोगों ने असंभव मानकर छोड़ दिया। दोस्तों, असंभव मानकर छोड़ दिया। उसी असंभव टास्क को, उसी असंभव कार्य को सर रोजर गिलबर्ट बेनिस्टर, जो कि इंग्लिश दावक थे, एथलीट थे, उन्होंने सपना देख लिया। अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला बंदा सपना देखता है किस बात का? जो कि उसके पेशे के अगेंस्ट है, उसके जो प्रोफेशन है उससे बिल्कुल ही मैच नहीं करता। अब कहाँ डॉक्टरी, कहाँ खेलना, लेकिन सपना तो सपना है, और वो भी रॉजर बेनिस्टर। तो देखिएगा अपने सपने को कैसे पूरा किया। तो उसके लिए उन्होंने अपने इस एथलीट बनने की, धावक बनने की जो तैयारी है, जो करियर है, 17 वर्ष की उम्र के अंदर 1946 के अंदर शुरू कर दिया था। यानी 1946 के अंदर उन्होंने, उससे पहले सपना देखा और 1946 के अंदर उन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए मात्र 17 वर्ष की उम्र के अंदर काम स्टार्ट कर दिया। सपना क्या था? 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय के अंदर पूरी करनी। तो वो अलग अलग जितनी भी चैंपियनशिप होती थी उनके अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1947-46 के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की। 1947 के अंदर पहली दो कंपटीशन की दौड़ थी, उसको उन्होंने 4 मिनट 24 सेकंड और 6 माइक्रो सेकंड के अंदर पूरा किया। यानी सवा चार लगभग 4 मिनट और 24 सेकंड। 1950 के अंदर इन बिटवीन वो प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे एथलीट्स को देखते रहे। 1950 के अंदर उनका जो टाइम है, जो 4:24 था, वो 4.13.3, 4 मिनट और 13 सेकंड 3 माइक्रो सेकंड पर आ चुका था। दोस्तों, यानी 3 साल लगे उनको अपने समय के अंदर 11 मिनट 11 सेकंड, मात्र 11 सेकंड समय को कम करने के लिए 3 साल अथक मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों, 1951 के अंदर 1951 के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर ट्रिपल ए चैंपियनशिप हो रही थी, जो उससे पहले जिसके चैंपियन थे नानके विले, 4 मिनट 7 सेकंड के अंदर उनको हराया। तो जब उन्होंने 1951 के अंदर जो उस समय के चैंपियन थे नानके विले, उनको हराया और अपने समय को 6 सेकंड और कम किया, उसके बाद ओलंपिक के अंदर उनका चयन हो गया। तो दोस्तों, 1952 के ओलंपिक्स जो कि हेलसिंकी के अंदर हुए थे, वहां 1500 मीटर रेस बेनिस्टर ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड सेट किया। यानी जो इंग्लैंड के धावक थे तो 1500 मीटर में ज्यादा समय लेते थे, तो वहां एक रिकॉर्ड स्थापित किया और पूरे ओलंपिक के अंदर 1952
हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर चौथे स्थान पर पहुंच गए। मायने रखता है, यहाँ पूरी दुनिया के एथलीट भाग लेते हो, वहां चौथा स्थान भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। जब उन्होंने इस उपलब्धि को पार किया, यानी तब उन्होंने जो संकल्प लिया था, उन्होंने जो सपना देखा था, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो और बढ़ गया, और बढ़ गया। यानी उनका संकल्प, उनका सपना और मजबूत हो गया कि अब मैं 1 मील की दूरी जो है, 1 मील की जो दौड़ है, वो 4 मिनट से कम समय के अंदर पूरी कर सकता हूं दोस्तों। इसके लिए अब उन्होंने और ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उनके प्रदर्शन में सुधार होता गया, उनका समय सेकंडों के हिसाब से कम होता गया। उन्होंने और मेहनत करनी शुरू कर दी, और ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, और ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी दोस्तों। साथ ही 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बनने की, सुनिएगा, 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बनने की उनकी जो प्रतिबद्धता थी और धुन थी, तुम नहीं धुन, वो और भी पक्की होती चली गई, और भी पक्की चली गई। यानी अपने आप पे कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, मजबूत इरादा बढ़ता गया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, लगातार अभ्यास के साथ ही वह अपनी कल्पनाओं में रफ्तार की सीमा को लांघते देखते थे। यानी इमेजिनेशन करते थे कि मैंने 4 मिनट से कम समय के अंदर उस दूरी को पार कर लिया, और अपने आप को विजुलाइजेशन करते थे, और अपने वीडियो के अंदर, खुद के दिमाग के अंदर एक वीडियो चलाते थे, उसमें देखते थे कि मिस्टर सर रोजर गिलबर्ट बेनिस्टर ने 4 मिनट से कम समय के अंदर 1 मील की दूरी तय कर ली है। तो सपने के पीछे की मेहनत देखिएगा दोस्त, दिन रात उस सपने को, डॉक्टर की पढ़ाई भी साथ में की, ये बात नहीं है, डॉक्टर की पढ़ाई भी साथ में करते रहे। तो लगातार इमेजिनेशन किया, उसको विजुलाइजेशन किया, उसको देखा, उसके प्रति कमिटमेंट रहे, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखा, अपना जो ट्रेनिंग पार्ट है उसको मजबूत किया, उसके अंदर सुधार किया बहुत सारा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तो हमें भी यही करना है दोस्तों। 1953 के अंदर, जो कि 1945 से सबसे कम समय का रिकॉर्ड था 1 मील दूरी तय करने का, सिडनी वुडरसन का 4.2 मिनट, उसको तोड़ दिया। यानी 1945 से जो रिकॉर्ड सिडनी वुडरसन के नाम था 1 मील की दूरी 4 मिनट 4 सेकंड के अंदर तय करने का, उसको गिलबर्ट बेनिस्टर ने 4 मिनट और 3 सेकंड के अंदर तोड़ दिया। तो जब उन्होंने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, तब बेनिस्टर ने अपने आप से कहा, यानी इस रेस ने मुझे यह एहसास करा दिया है कि मेरे लिए 4 मिनट में 1 मील के सपने को पूरा करना अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 मिनट में 1 मील के सपने को पूरा करना अब ज्यादा दूर नहीं है, मिस्टर रोजर बेनिस्टर ने अपने आप से कहा। और तैयारी के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर दिया अपनी एजुकेशन के साथ साथ दोस्तों। पहला जो समय था 1947 में, वो था 4 मिनट 24 सेकंड का। 1953 में वही समय आते आते 4 मिनट 3 सेकंड का रह गया दोस्तों। अब देखिए,
आगे आगे क्या होता है, वो जीत का पल, वो खुशी का पल, वो सपना पूरा करने का पल, वो ऐतिहासिक घटना जिसको दुनिया ने असंभव मान लिया था दोस्तों। ऑक्सफोर्ड के इफली रोड ट्रैक पर ब्रिटिश ट्रिपल ए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच हुई स्पर्धा, बीच हुए मैच के अंदर 6 मई 1956 ऐतिहासिक घटना, रॉजर बेनिस्टर उस ऐतिहासिक घटना के चश्मदीद खुद 6 मई 1956 को उस जो असंभव टास्क था उसको उन्होंने पूरा कर लिया दोस्त। तो जब अनाउंसर था मिस्टर नोनेस वेकहिरटर, उसने घोषणा की, जब समय 3 था और डैश डैश करके छोड़ दिया, इतना घोषित किया कि टाइम इज 3 मिनट डैश डैश डैश, तो भीड़ के उत्साह में बेनिस्टर भी डूब गए दोस्तों, डूब गए दोस्तों, डूब गए दोस्तों। एक जूनियर डॉक्टर के रूप में अभ्यास करते हुए न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ उन्होंने इस रिकॉर्ड को हासिल किया दोस्तों। असंभव 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 टास्क का सपना लिया और 6 मई 1956 को उस सपने को पूरा किया, उस सपने को पूरा किया, उस सपने को पूरा किया। इस ऐतिहासिक घटना में ऐतिहासिक रिकॉर्ड 1 मील की दूरी 3 मिनट 59 सेकंड और 4 माइक्रो सेकंड के अंदर उन्होंने पूरी की। यानी 1 मील की दूरी का जो असंभव लक्ष्य था उसको सपना बनाकर उन्होंने 4 मिनट की सीमा को तोड़ने का इतिहास रच दिया दोस्तों। और साथ ही जो उन्होंने प्रतिबद्ध अपने आप से किया था कि मुझे दुनिया का पहला एथलीट बनना है, और वास्तव में 6 मई 1956 को रॉजर बेनिस्टर उस इतिहास को बना गए और सर की उपाधि पा गए दोस्तों। ये वो पल था, ये वो क्षण था, और पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर छपा था, एट लास्ट द 4 मिनट माइल, एट लास्ट द 4 मिनट माइल। तो दोस्तों देखिएगा किस प्रकार अपनी मेहनत, कल्पना, विजुअलाइजेशन, ट्रेनिंग्स, जज्बा, संकल्प के साथ उन्होंने उस सपने को पूरा किया दोस्तों। और हिस्ट्री जानने के लिए इन पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, वो पढ़ सकते हैं। वैंकूवर के अंदर द मिराकल माइल, द मिराकल माइल, जादुई दौड़, जादुई दौड़। हाँ, इनका ये जो पोस्टर, जो स्टैचू है वो लगी हुई है दोस्तों। इनके साथ जो सेकंड रहे थे जॉन लैंडी, उनके बीच 0.08 का डिफरेंस था। तो दोस्तों अब इसका नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकला, जब रोजर बेनिस्टर ने इस चीज को फतेह कर लिया, जीत हासिल कर ली, तो उसके बाद जितने भी दावक थे उन सभी के अंदर एक विश्वास जाग गया, एक विश्वास जाग गया कि हम भी 4 मिनट से कम के अंदर 1 मील की दूरी तय कर सकते हैं। तो उसके बाद इनका जो रिकॉर्ड है वो 46 दिन तक चला। यानी धावकों के अंदर इतना जोश आ गया, इतनी प्रेरणा आ गई, इतनी शक्ति आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, इतनी ट्रेनिंग ली कि 21 जून को इनका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। उसके बाद 37 धावक और थे जिन्होंने उस एक साल के अंदर इस गति सीमा को पार किया, और उसके जस्ट अगले साल 300 धावकों ने इस गति की सीमा को ध्वस्त किया। यानी जो असंभव लक्ष्य था वो अब एथलीट्स के लिए संभव बन गया दोस्तों। तो याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। अगर हम सोच लें कि यार समय ठीक हो जाएगा तब काम करूंगा, मैं ये काम निपटा लूं तब अपने सपने को पूरे करेगा, लोग मेरे साथ आएंगे तब मैं काम करना शुरू कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमें याद रखना है, अगर सपने हमारे हैं
तो उसे पूरे भी हमने ही करने हैं, पूरे भी। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। तो सैक्रिफाइस बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इफ यू आर नॉट विलिंग टू इसके सैक्रिफाइस योर ड्रीम्स, देन योर ड्रीम विल बिकम द सैक्रिफाइस। यदि आप अपने सपनों के लिए बलिदान नहीं करोगे तो आपके सपने का बलिदान हो जाएगा, आपका सपना शहीद हो जाएगा, पूरा नहीं होगा कभी। तो सैक्रिफाइस क्या करना है, उसके लिए आपको टाइम बाउंडेड होना है, आपको सीखना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करना है, ज्यादा से ज्यादा। और आपके उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी आपको अति आवश्यक, अरुचिकर, अनइंटरेस्टेड वर्क है, उसको पूरा करना है दोस्तों। तो सैक्रिफाइस योर ड्रीम्स बट नेवर सैक्रिफाइस योर ड्रीम। सुनिएगा, सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स, अपने सपनों के लिए अपने समय का, अपनी ट्रेनिंग का, अपने परिवार का, ब्याह का, शादी का त्याग कीजिए, बलिदान कीजिए। वट नेवर सैक्रिफाइस योर ड्रीम, अपने सपने को शहीद मत कीजिएगा, अपने सपने को शहीद मत कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वेलकम, ओवर टू मिस्टर मांगी सेन सर।